जिसको छोटा हरिद्वार कहा जाता है धार्मिक स्थल है, कोई ऐसा तो है नहीं है कि वो धार्मिक स्थल नहीं है। धार्मिक स्थल पर ही जब धर्म के नाम पर बहन बेटियों की इज्जत को खिलवाड़ किया जाएगा, उनकी वीडियो बनाई जाएगी, उनकी वीडियो बेची जाएगी, ऐसे महंत जो है, ऐसे पुजारी, ऐसे महंत जिनको समाज सम्मान देता है, उनके पैर छूता है, उनसे आशीर्वाद लेने जाता है, और वो उनकी बहन बेटियों के साथ ऐसा कर्म करते हैं, तो ऐसे लोगों के ऊपर क्या सज़ा होनी चाहिए? क्या यूपी सरकार ने जो बुलडोजर बाबा के नाम से बड़े आपको फेमस बताते हैं, क्या बुलडोजर चलेगा उसके घर पे? क्या उसके घर भी बुलडोजर जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि वो धर्म की आड़ में जो शोषण कर रहा था उसको उसे परमिशन दी गई है कि हाँ भैया तुम कर लो, क्योंकि यहाँ जितनी भी महिलाएं आती हैं, गरीब गुरबा महिलाएं आती हैं, आम जनता महिला आती हैं, और यही गरीब गुरबा महिलाएं हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करती हैं। तो एक तरह से तो यही हुआ कि जितनी भी गई हैं वो मुस्लिम शेरनियाँ तो थी नहीं, हिंदू शेरनियाँ थी, न सिख शेरनियाँ थी, न बौद्ध शेरनियाँ थी, न अम्बेडकरवादी शेरनियाँ थी, तो कौन सी शेरनियाँ थी? हिंदू शेरनियाँ ही गंगा के घाट पर नहाने के लिए जाती हैं। तो हिंदू शेरनियों की, जो हिंदू शेरनी हिंदू राष्ट्र की मांग करती हैं, जो हिंदू शेरनियाँ अम्बेडकर को गाली देती हैं, SC ST एक्ट को गाली देती हैं, जो आरक्षण को गाली देती हैं, ऐसी हिंदू शेरनियों की हिंदू महंत ने, हिंदू पुजारी ने अश्लील वीडियो बना ली। क्यों बना ली? नग्न वीडियो, क्योंकि उसे हिंदू राष्ट्र बनाना। तो हिंदू राष्ट्र के अंदर तो भैया ये चीज़ें हो सकता है कि हिंदू राष्ट्र की शुरुआत ऐसे ही कर रहा हो महंत की गलती नहीं है, क्योंकि महंत को तो लगता है कि हिंदू राष्ट्र ऐसे ही बनेगा, वो अपने हिसाब से हिंदू राष्ट्र बना रहा है। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हमें दिल्ली में हमारे साथ हैं दीदी निर्देश जी। निर्देश जी, गाजियाबाद के मुरादनगर में जिसको छोटा हरिद्वार कहा जाता है, मतलब गंगा आ रही है वहाँ पर, गंगा नदी बहती है वहाँ पर, छोटा हरिद्वार उसको बोला जाता है। वहाँ आस्था के नाम पर महिलाएं स्नान करती हैं, पूजा करती हैं, वहाँ मंदिर भी है एक। और जब महिलाएं वहाँ कपड़े बदलती हैं नहाने के बाद में, तो एक वहाँ चेंजिंग रूम है, उसमें हिडन कैमरा लगा हुआ था। इसका पता तब चला जब महिला स्नान करने के बाद में वहाँ चेंज करने के लिए गई कपड़े, उसने देखा कि उसमें एक हिडन कैमरा है। उसने वहाँ के बाबा जी को कहा कि आपने इसमें कैमरा लगाया हुआ है। उसके बाद में वहाँ विवाद फैल गया, हंगामा मचा हुआ है अभी भी वहाँ पर। तो ये जो धार्मिक नगरियों में या धार्मिक स्थल पर जिस तरह को जो महिलाओं के जो इज्जत से खेला जाता है, उस मामले को आप किस तरह देखते हैं जो गाजियाबाद में हुआ है, छोटा हरिद्वार में, मुरादनगर में? देखिए, ये जो घटना हुई है, ये घटना अभी तक कुछ ही लोगों को पता चली है। महिलाओं के चेंजिंग रूम में हिडन कैमरा लगाने वाला कोई मुस्लिम नहीं है, कोई SC नहीं है, कोई OBC नहीं है, कोई आदिवासी नहीं है। ये एक उस जाति का व्यक्ति है जो मुंह से पैदा हुआ बताता खुद को, और उच्च कोटि का जो अपने आप को जाति में ऊंचा बताता है, गोस्वामी है। इसलिए इसको ना तो मीडिया ने चिल्लम चीकी, वरना मीडिया अब तक तड़प पड़ा होता, फड़फड़ा रहा होता, और सुबह शाम रात दिन इसको चला रहा होता कि 300 वीडियो बना ली, 300 महिलाओं के सम्मान के साथ ठेस पहुंचा दी। लेकिन अभी मीडिया बिल्कुल सोया हुआ है। आज कारण ये है कि इस ऐसे महंत जो और भी ऐसे होंगे, उनकी भी हिम्मत बढ़ रही हो, क्योंकि मीडिया तो हमें दिखाता नहीं, मीडिया तो हमारे कुकर्म को छुपा लेता है। मीडिया तो हमें इजाज़त दे रहा है और बाकी महिलाओं का मान सम्मान, इज्जत को तार तार करने की। इस देश का जो हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री है वो कहते हैं महिला सुरक्षित है, हमारे देश के जो PM है वो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हमारे जो गृह मंत्री हैं वो भी कहते हैं कि कभी भी रात को महिला सुरक्षित सड़कों पर निकल सकती है। तो ये बताओ, ये दिन में ही महिलाओं की इज्जत के साथ क्या हो गया? मोदी जी कहते हैं कि हम महिलाओं का मंगलसूत्र बचाएंगे, महिलाओं को बचाएंगे, बेटी बचाएंगे, बेटियों को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन एक बाबा जी जो है इज्जत से खेल गए हरिद्वार में, छोटा हरिद्वार में। आप मंगलसूत्र बचा रहे हैं, इधर तो इज्जत ही न बच रही। हाँ, मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, पहले इज्जत तो बचाइए, मंगलसूत्र बाद में, पहले तो इज्जत जरूरी है आपके। जब इस यूपी जैसा जो राज्य है जिसमें खुद जो है महंत बनकर, पहले महंत बनकर बैठे मठ में बाबा जी, आज हमारे उत्तर प्रदेश के योगी हैं, जो पहले योगी थे आज मुख्यमंत्री हैं, तो उन्हें खुद अपना जो क्षेत्र है वो बदनाम हो रहा है। अरे तुम भी उसी क्षेत्र से आए हो, धर्म के क्षेत्र से तो आए हैं योगी जी। अभी आदित्यनाथ योगी जो मुख्यमंत्री हैं यूपी के, वो भी धर्म के क्षेत्र से ही आए हैं, मठ से आए हैं, मंदिर से आए हैं। तो उसी मठ और मंदिर को बदनाम करने वाले जब ऐसे लोग महिलाओं की नग्न नहाते हुए वीडियो बना रहे हैं, तो उसके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चलाई? इनको तो तेजी से इस पर काम करना चाहिए कि मठ और मंदिर को बदनाम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन नहीं करी ना। सख्त कार्रवाई करने की बजाय उसके साथ केवल खाना पूर्ति चलेगी, केवल दिखावा चलेगा कुछ दिन के लिए, ताकि लोगों को लगे कि भाई हाँ, हम मामला शांत हो जाए। लेकिन ये लोग धार्मिक स्थलों पर भी ऐसा काम करने से बाज नहीं आते हैं। आखिर ये कैसा राम राज्य बना रहे हैं?
ये अपना वो रामराज बना रहे हैं जो मनुस्मृति में था। मनुस्मृति में भी तो नहाती हुई महिलाओं को जो है कृष्ण जी कपड़े लेकर भाग जाते थे, तो क्या हो गया, वो कृष्ण को मानता होगा, कृष्ण के हिसाब से उसने महिलाओं की नग्न वीडियो बना ली, तो इसमें लोगों को नाराज नहीं होना चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है। और जो लोग हिंदू हिंदू की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र में और हिंदू धर्म में, तो ये सब चीज़ें मान्य है, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे नहाते हुए ऋषि मुनियाँ औरतों के साथ में अश्लीलताएं कर जाते थे, तो यहाँ पे एक बाबा ने या एक पुजारी ने महिलाओं की वीडियो बना ली, तो हिंदू लोगों को तो इसमें नाराज या बुरा मानने की जरूरत नहीं है। बुरा वो मानेंगे जो सभ्य, जो संस्कृति में विश्वास रखते हैं, जो सम्मान में विश्वास रखते हैं। ये सारी हिंदू शेरनियाँ आज क्यों अड़ रही हैं? हिंदू शेरनियों को जब हिंदू राष्ट्र चाहिए, तो हिंदू राष्ट्र में तो भैया ये सब कुछ हो सकता है, ये सब की संभावनाएं होंगी, इस सब के लिए ही तुम्हें जीना है, इस सब के लिए ही, क्योंकि औरत को हिंदू राष्ट्र में पैर की जूती माना गया। और पैर की जूती को पहनो, इस्तेमाल करो, कुछ भी करो, उससे क्या फर्क पड़ता है? औरत को बुरा नहीं लगना चाहिए। लेकिन अब वो संगठन कहाँ गए जो महिलाओं को बचाने के लिए, हिंदुओं को बचाने के लिए, दुर्गा वाहिनी, युवा वाहिनी, बजरंग दल, आखिर उनके नेता कहाँ गए? क्यों नहीं उन्होंने वो जो है बहन बेटे को बचाने के लिए अब आगे नहीं आ रहे हैं ये छोटा हरिद्वार में? भैया वो सारे नेता इसलिए जाके सो गए, अब वो कंबल ओढ़ के सो रहे होंगे, उन्हें लग रहा होगा कि अभी हमारा मुद्दा नहीं है। वो जाति देख के मुद्दे पे उठते हैं, वो धर्म देख के मुद्दे पे उठते हैं। अगर ये धर्म मुस्लिम होता, अगर ये जाति कोई और ब्राह्मण से कोई और जाति होती, तो वो उठते, तो वो सड़कों पर निकलते, तो वो शोर मचाते। अगर अपराधी ऊंची जाति का होगा तो अपराधी के साथ होंगे, अगर अपराधी कोई निम्न जाति का होगा या पिछड़ी जाति का होगा या एससी जाति का होगा तो उसके खिलाफ होंगे। अगर अपराधी मुस्लिम समाज का होगा, मुस्लिम वर्ग का होगा, तो उसके खिलाफ होंगे। यानी कि ये जाति और मुंह देख करके न्याय की बात करते हैं। ये वो नालायक लोग हैं जो खुद भी इन हरकतों को करते हैं। दुर्गा वाहिनी क्यों नहीं आई? क्योंकि दुर्गा वाहिनी की औरतें खुद उस धर्म की आड़ लेती हैं, उस धर्म की पैरवी करती हैं। उसी धर्म में ऐसा घिनौना काम हो गया तो किस मुंह से कहें वो कि इसका हम विरोध करते हैं? किस मुंह से कहें? हम जैसे तो इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हम तो रात दिन बता रहे हैं उसकी कमियों को। हमारे अंदर है ये दम, हम में है ये क्षमता, हमने समझा है, हमने जाना है। गलत को गलत कहने के लिए हिंदू शेरनियों में दम नहीं है। सनातन है। देखिए हिंदू शेरनिया की आड़ में वो हिंदू गिदड़ियां हैं। क्यों? कहाँ गया तुम्हारा शेरनियों वाला रुतबा? तब तो तुम्हारा शेरनी वाला रुतबा बड़ा आता है, ले ले करके सड़कों पर निकल पड़ती है। एक रागनी पागल थी यहीं की, ये दिल्ली की, वो कहती थी मैं हिंदू शेरनी हूँ, हिंदू शेरनी हूँ, कतई मतलब जानवर पे उतारू। ऐसी औरतें कहाँ चली गई? जो जब यहाँ श्रद्धा के 32 टुकड़े हुए थे तो सारी हिंदू शेरनियाँ सड़कों पे थीं, सारे रात दिन रो रही थी जैसे टुकड़े उनके हुए हैं। वो गलत था, वो उसको सजा होनी चाहिए तो उसको हुई भी, और ऐसी घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या मेरी हिंदू शेरनी बहनों, क्या ये घटना उसके हिसाब से सही नहीं है? क्या ये घटना निंदा के क्लिप मिली है वीडियो में? क्या 300 औरतों को नग्न अवस्था में, हो सकता है इनमें से कोई जो हिंदू शोरनियां चींची करती है ना सड़कों पे, इनमें से भी किसी की वीडियो हो उनमें से, क्योंकि ये तो हिंदू शेरनियां है ना, क्या पता जाती होंगी नहाने के लिए, तो इनकी भी बन गई होंगी वीडियो। तो ऐसी हिंदू शेरनियां निकल कर आए, ऐसी हिंदू शेरनियां, बजरंग दल, शिवसेना, ये दल, वो दल, बंदर दल, सारे दल निकल कर आए और बताएं कि बहन बेटियों की अगर इज्जत करते हो तो यहाँ भी तुम विरोध करके दिखाओ। केवल एक पक्ष का विरोध करोगे तो तुम्हारा दोगलापन साबित होगा, तुम्हारा नकलीपन साबित होगा, तुम्हारी समाज में, देश में नफरत फैलाने वाली नीति सामने आएगी। अगर तुम वास्तव में औरतों की इज्जत करना चाहते हो तो 300 वीडियो न्यूड क्लब बनाने वाले के खिलाफ क्यों नहीं निकल कर आ रहे? क्योंकि वो हिंदू है, क्योंकि वो महंत है, क्योंकि वो ढोंगी है, तुम्हारा अंधविश्वास पाखंडवाद को ढोने वाला एक पुजारी है, वो पत्थरों में विश्वास दिलाने वाला, लोगों को गुमराह करने वाला, बहन बेटों की इज्जत से खेलने वाला तुम्हारे धर्म का धर्मगुरु है। इसलिए तुम नहीं बोल रहे। अगर यही धर्मगुरु किसी और संगठन का होता, यही धर्म से जुड़ा हुआ किसी और धर्म का व्यक्ति होता, तो क्या आज मीडिया चुप रहती? तो क्या आज पक्ष में बैठे हुए सारे नेता चुप रहते? क्या विपक्ष में बैठे हुए वो सॉफ्ट हिंदू चुप रहते जो आज चुप हैं? क्या इस देश के अंदर जितने भी धार्मिक गुरु, अन्य लोगों जो इस धर्म के गुरु है, क्या वो चुप रहते? सारे कहते जीभ काट के लाओ, सर काट के लाओ, उंगली काट के लाओ, पैर लाओ, जाने क्या क्या काट के मंगवाते। आज कहाँ चले गए सारे हिंदू शेरनियाँ? कहाँ चले गए वो महंत और वो बाबा के काट के लाओ? क्यों नहीं आ रहे सामने? क्योंकि ये सारे इन कुकर्मों में लिप्त हैं। ये कहीं ना कहीं खुद भी ऐसे ही कहते हैं ना, चोर चोर मोसेरे भाई, तो एक दूसरे को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन भगवाधारी लोग यदि ऐसा करेंगे, कह रहे हैं सनातन आ गया है, राम राज्य आ गया है, तो फिर लोग किस पे विश्वास करेंगे? देखिए इन पे विश्वास कोई नहीं कर रहा, इन पे से विश्वास उठता जा रहा। जो लोग महिलाओं को पहले एक घाट बनाते हैं, फिर उनसे कहते हैं कि आप नहाइए, यहाँ पाप धुलते हैं, यहाँ पे आपका जीवन सफल हो जाता है, यहाँ आपकी मन्नतें पूरी होती हैं, और महिलाएं अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए जाती हैं और उनके जाल में फंस जाती हैं। उनका तो ट्रैप है कि भैया नहाएंगी तो कपड़े भी बदलेंगी, और कपड़े बदलेंगी तो न्यूड वीडियो बन के आएंगे, न्यूड वीडियो बनेंगे तो वो उनको बेचेंगे, बड़ी बड़ी कीमतों पर बेचेंगे, और वो इनोसेंट वीडियो, उनको पता भी नहीं होगा कि हमारी वीडियो कहाँ बन गई, कहाँ बिक गई। धर्म की आड़ में धंधा हो रहा था। धर्म नहीं है, ये धंधा है, और धर्म की आड़ में इतना खतरनाक
खतरनाक धंधा है कि हमारे देश की भोली भाली जनता को पता भी नहीं चलता। जब तक पता चलता है तब तक तो वो धर्म का धंधा बहुत ऊंचा हो चला जाता है, और वो बाबा और वो धर्म का धंधा करने वाला बहुत ताकतवर हो जाता है। वो कानून और अपने ताकत से, अपने धन बल से जो है कानून के अंदर भी हस्तक्षेप करता, कानून को भी खरीद फरोख्त करने लग जाता है। तो जीडीए प्रशासन ने वहाँ बुलडोजर चला दिया है, जो घाट बने हुए थे, दुकानें लगवाता था वो बाबा जी, पैसे वसूलता था, तो क्या ये देरी कर दी प्रशासन ने कार्रवाई करने में? देखिए, प्रशासन में बैठे हुए लोग, इस देश के अंदर जहाँ जहाँ भी प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं, उन प्रशासनिक जो अधिकारियों के दफ्तर हैं उनमें भी धीरे धीरे मंदिरों को तैयार किया जा रहा है, क्योंकि उनमें बैठने वाले लोग भी रिश्वत दे दे करके ऐसे लोग पहुँच गए हैं जो धार्मिक अंधविश्वास को विश्वास रखते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं, और जगह जगह ऐसे लोग बैठे हुए हैं। तो वो ऐसे लोगों को प्रताड़ित नहीं करते, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते, ऐसे लोगों को संरक्षण देते हैं। यही कारण है कि संरक्षण दे दे करके कि इसको घाट बनाने की जरूरत नहीं थी। घाट है तो हरिद्वार है, बहुत सारे घाट है, और नए नए घाट बना रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है इससे ये धर्म का धंधा अच्छा चलता रहता है। और धर्म का धंधा करने वाले लोग आज प्रशासनिक सेवाओं में भी घुस चुके हैं रिश्वत दे दे करके। ये एक पुजारी के कहने से एक पुजारी का लड़के को नौकरी मिल जाती है रिश्वत दे करके, दान दक्षिणा दे करके, और तो और ऊपर से ये कह करके कि तुम्हारा शनि का प्रकोप उतार दूंगा, तुम मेरे बेटे को या मेरे पोते को, लड़के को नौकरी दे दो। तो ऐसे ऐसे ढोंगियों का आज प्रशासन में भी एंट्री हो चुकी है, और ये लोग जहाँ जहाँ बैठेंगे वहाँ वहाँ सत्यानाश करेंगे, देश की जनता को गुमराह करेंगे, देश की बहन बेटियों की इज्जत के साथ ऐसी खिलवाड़ करेंगे, धर्म के नाम पर बुला करके उन्हें जो है उनकी न्यूड वीडियो बनाएंगे।